डीबी कब था? तो डीबी तो मेरा था 27 को। 27 को डीबी था। और मेडिकल कब कब से स्टार्ट हुआ? मेडिकल 28 को मेडिकल हो गया। उस दिन मैम मेडिकल नहीं आई हॉस्पिटल थी। कौन सा था? रायपुर। अच्छा हाँ, सही करो, हमारे एक दिन बाद। हाँ, एक दिन आपके बाद। तो बताओ वहाँ का मेडिकल का पहले बताओ, तो फिर हम पूछे कुछ, बहुत सारे क्वेश्चन अच्छा, रहते हैं रायपुर का। डीबी के बारे में बता नहीं यार, मेडिकल के बारे में। मेडिकल बताओ। मेडिकल के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले तो 28 को गया मैं वहाँ रायपुर। हम्म 8 साढ़े 8 बजे के आसपास। 8:30 बजे मेरा वो कट गया चिट्ठा, जो कटाना पड़ता है पहले हाँ हाँ, रिपोर्ट करने मतलब से लेटर पहले। कट गया था। हाँ, 8:30 बजे कटा। इसके बाद उधर से एक आए मूंछ वाले घुंघरारे वाले थे। वो हम लोग को फॉर्म दिए पहले 2-4, और पहले 4 रहा समझा होगा, दिए। ईसीजी हाँ करा होगा हाँ, हाँ। पहले फॉर्म भरने देते हैं, 3-4 फॉर्म अच्छा था सब मिला हाँ, के। डिक्लेरेशन फॉर्म जिसमें होता है। हाँ, और क्या क्या टेस्ट होगा वो सब भी था उसमें इंक्लूड। हम्म तो वो बताएं और बता दिए कैसे ऐसे सबको भरना है। उसके बाद हम लोग सब मिल के आपस में मिलजुल के भर लिए उसको। उसके बाद फिर जमा कर दिए। और उसी दौरान एक बार रजिस्टर पे नाम, पिताजी का नाम और मोबाइल नंबर, सिग्नेचर, थंब वगैरह करवाए, और एक बार एक पेज पे। उसके बाद अच्छा, उसके बाद सबसे पहले हम लोगों का आई टेस्ट हुआ। फिर स्टार्टिंग में आई ही टे- आई टेस्ट हुआ। हाँ, सबसे पहले स्टार्टिंग में 10 लड़के का नाम लिए। 10 को रूम में बुलाए, सबको बैठा दिए, पहले बता दिए, दिखा दिए सबको, देखो ये सीकट है, इनको मैं घुमाऊंगा, इन बताना है जिधर मुंह रहेगा, अप डाउन लेफ्ट राइट। अच्छा, अप डाउन लेफ्ट चार, राइट ऐसे बोला था हाँ, हाँ। 4 डायरेक्शन में ही बताया। उसके बाद एक एक करके फिर बुलाए। पहले तो इंट्रोडक्शन दिलवाए, वो स्पीच का भी होता है ना कुछ, अच्छा उसमें है। स्पीच भी देना होता है। वो मतलब टेस्ट में लिखा हुआ था स्पीच। अच्छा, मतलब कुछ बोलो, हियर। आपकी बोल सकते हो कि नहीं बात कर सकते हाँ हो ना, हाँ, इसलिए वही स्पीच भी देख, करवा हाँ रहे थे। हाँ हाँ, वही देख रहे थे। तो ये तो जैसे आप पहली हियरिंग बार टेस्ट। बता रहे हो, आज तक इतना बार मैं रिव्यू लिया, कभी कोई बताया ही नहीं कि स्पीच भी वहाँ पे करवाते हैं। तो क्या अब स्पीच पता, में इंट्रोडक्शन था, अपने बारे में बताना हाँ, था? स्पीच में इंट्रोडक्शन था कि आपका नाम क्या है, आपका पिताजी का नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं, और कहाँ तक आपने स्टडी की है। इतना 4 अच्छा। चीजें बतानी होती थी उसमें। तो फिर। एक एक लाइन से पहले 10 लड़के से स्पीच दिलवा दिए इतना। हम्म उसके बाद सबको बैठा दिए। उसके बाद उसी रूम में बारी बारी से बुलाए, और एक टूल था, स्टील वाला टूल था गोल जैसा, हाँ उस पे बैठाए। और उसके बाद सबसे पहले एक छोटी सी बुक था, वो नियर विजन के लिए। हाँ हाँ, छोटे से उसमें बहुत सारे लेटर ले, हाँ, तो दो वो तीन लाइन बच्चे लिखी रहती है, छोटे। हिंदी हाँ इंग्लिश पंजाबी सारे नहीं। हाँ, जिसमें आप मतलब कंफर्टेबल हो। सब तो सारे लोग हिंदी में ही थे कंफर्टेबल, तो हिंदी भी पढ़वाए हम लोग सारे से। वो 25 सेंटीमीटर दूर कर देते हैं और पढ़वाते हैं। पढ़ाने के दौरान ही एक बार 2 उंगली से एक आई बंद कर देते थे, वो खुद करते थे। अच्छा। सामने सामने 2 उंगली दे देते थे, तो एक बंद हो जाता था। हम्म कभी कभी लेफ्ट वाले पे देते थे, कभी राइट वाले पे, कभी लेफ्ट कभी राइट, और पढ़ते रहना था। फिर जब लास्ट हो जाता था, पूरा आई के सामने हाथ रख देता था, बस ये हो गया नियर विजन। उसके बाद सी कट वाला। उसके बाद सी कट वाला बैठा देते थे। एक वो लकड़ी जैसा कुछ था उनके पास, हाँ। वो ही देते थे, और एक आई ढक देते थे, अपने से खुद से ढकना पड़ता था। अच्छा, खुद से ढकना पड़ता था वहाँ? हाँ, खुद से एक हाथ से पकड़ के एक आई को ढक दीजिए। हम्म उसके बाद सी कट घुमा रहे थे लगभग एक लड़के से। एक एक आई से लगभग 8-9 बार पूछ रहे थे। 8-9 बार। हाँ, एक आई से। फिर एक तो आई से हो गया, फिर दूसरा वाला बंद करवाते थे, और फिर जिससे नहीं पूछे थे उससे फिर पूछते थे। 8-9 से दोनों से हो गया, एक एक करके 8-9 बार। उसके बाद वो लेजर लाइट वाली छोटी सी लाइट जलती थी। हाँ, उसमें 3-4 कलर जल रही होती। तीन हाँ, कलर 3 कलर ही था। रेड ग्रीन और येलो। रेड, हाँ, वाइट नहीं था उसमें, 3 ही था। हम्म, तो वो नॉर्मल आई से मतलब दोनों आँख खुली रहती थी, उसमें ढकने वाला सिस्टम नहीं था। वो अच्छा दोनों आई हाँ। खुली रहती है, और आप बोलिए इसमें जो दिख रहा है कलर। ठीक ठीक। ये हो गई। उसके बाद चश्मा वाला, चश्मा पहना देते थे, और उसमें 3 कलर रहता था। और कलर चेंज भी उससे करते रहते थे ना?
नहीं, उसमें चेंज नहीं किए थे, लेजर वाला में चेंज किए थे, उसमें कुछ चेंज नहीं किए थे। बस बोले एक बार चश्मा पहनो और आपको जो दिख रहा है वो कलर बताइए, बता दिए, फिर बोला कि ठीक है चश्मा रखो और बैठो जाके। वैसे कलर कौन सा दिख रहा था आपको? उसमें हमको दिखा था, बीच में दिखा था रेड और दोनों साइड ग्रीन। अच्छा। ये अब आई टेस्ट हो गया कंप्लीट। आई टेस्ट कंप्लीट हो जाने के बाद सारे लोगों को चेक करके उसके बाद उसी रूम में कपड़ा वगैरह सब खुलवा दिए, सिर्फ अंडरवियर पे दोनों हाथ बोला ऊपर करने और 10 कदम चलवाया। जैसे 10 कदम आगे आए, फिर 10 कदम उस मुंह करके फिर पीछे चल गए, फिर 5 कदम आगे आए और बोला फिर खड़ा रहने के लिए। अच्छा। उसके बाद दोनों हाथ ऊपर करके ही 3 बार उठक बैठक करवाया। फिर दोनों हाथ ऊपर करके? हाँ, दोनों हाथ ऊपर करना है और उठक बैठक करना है 3 बार। हाँ, फिर? उसके बाद 3 बार पुशअप करना है उसी टाइम, उठक बैठक के बाद। ठीक। उस 3 बार पुशअप करने के बाद उसके बाद दूर से ही लगभग हमको लगता है 7-8 फीट के आसपास दूर होगा। हाँ। इतना दूर से ही बोला था अंडरवियर नीचे करो, वो टॉर्च मार के देखते हैं और एक बार बोलते हैं खांसने के लिए। अच्छा। हमको लगता है कि 20 सेकंड का काम होगा ये उनका, 20 सेकंड में कर देते थे। मतलब हाइड्रोसिल पाइल्स ऐसे ही चेक हुआ था? टाइल्स चेक नहीं, बात हाइड्रोसिल, सिर्फ अंडरवियर नीचे करना है। वो टॉर्च जलाएंगे, बोलेंगे एक बार खांसने, एक बार खांस दिए, बोला ठीक है बचाओ। हाँ। ये सब हुआ था आई टेस्ट वाले रूम में ही, इतना अच्छा, था। नौकनी और फ्लैट फुट? वो ऐसे चलवाते थे ना हाथ ऊपर करके, हाँ। उसी में देख लिए जो देखना था उनको। अच्छा अच्छा, फ्लैट फुट नौकनी जो भी देखना था उसी समय देख ली। हाँ, हाँ, उसी टाइम देख लिए जो भी देखना था उनको। ठीक। यहाँ तक हो गया, फिर सारे को कपड़ा उपड़ा पहन के आराम से आई से बाहर निकलिए। उसके बाद जो है स्टाफ आपके साथ नहीं रहेगा, नहीं कोई आपको कुछ बोलेगा, अपने मन से सारा टेस्ट करवाइए, पूछ पूछ के कहाँ कहाँ पे क्या क्या हो रहा है। तो आपके पास तो अपने लिस्ट रही होगी ना, क्या क्या टेस्ट कराना है? टेस्ट क्या क्या करानी है वो लिस्ट नहीं, हाँ वो हाँ था, चिट्ठा 2 को काट के हाँ दिए थे, हाँ हाँ, जिसमें ईसीजी उसमें लिखा लिखा होगा, हुआ था। एक्सरे लिखा हाँ होगा, हाँ, ऐसे ऐसे। जी जी। उसके बाद आप खुद ढूंढिए या किसी से पूछ पूछ के देखिए कहाँ पर टेस्ट हो रहा है, जब आपको कंफर्टेबल लगे कि कम भीड़ है वहाँ जाके आप टेस्ट करवा लीजिए। तो मैंने सबसे पहले वेट नापा, वेट भी आप खुद नाप रहे थे, अपने मन से नापिए, वो देख भी नहीं रहा था कि कितना हुआ नहीं हुआ, अपने मन से जो बताना है बता दीजिए। हाँ। जिनका वेट ज्यादा हो रहा था ना, वो 5-6-7 कम करके भी बता रहे थे अपने अकॉर्डिंग। अच्छा। जहाँ पे वेट नाप लिया, उसके बाद बगल में ही बीपी चेक हो रहा था, बीपी और पल्स, हाँ पल्स रेट। पल्स रेट ये वो फिंगर में लगाते हैं पल्स रेट के लिए? फिंगर में नहीं लगाए थे, इससे वही मशीन था उसी से चेक किए थे, जिससे अच्छा बीपी अच्छा, चेक ठीक कर रहे थे। ठीक। बीपी चेक कर लिए, उसके बाद मैंने ईसीजी करवाई। बीपी के बगल में इधर सामने लेफ्ट साइड है ईसीजी वाला, हाँ। उसके बाद ईसीजी करवाई। उसमें पूछे भी उनसे क्या कैसा आया, तो वो बोले कि वो तो डॉक्टर ही बताएंगे कैसा आया। उसके बाद ईसीजी के बाद, हाँ ईसीजी के बाद हुआ मेरा ब्लड टेस्ट। अच्छा, इतना टाइम के बाद ब्लड टेस्ट हुआ? हाँ ईसीजी के बाद, ऐसे आप करा सकते थे, आई के बाद आप कुछ भी करवाइए आपका मन। अच्छा, आपने मतलब इतने टाइम के बाद करा, ठीक। हाँ मैंने पहले ईसीजी करवा ली, उसके बाद ब्लड, सोचा ईसीजी करवा लेंगे, ब्लड तो जैसा है वैसा है, उसमें तो कोई चेंज होगा नहीं। ईसीजी हो सकता है इधर उधर थोड़ा परेशान आ जाए तो थोड़ा गड़बड़ भी आ सकती थी, इसीलिए पहले ईसीजी करवा ली। फिर ईसीजी के बाद क्या हुआ? ब्लड ब्लड हो हाँ गया, ब्लड ब्लड हुआ, टेस्ट में ब्लड खाने के बाद भी हाँ ब्लड हुआ था टेस्ट, की उसके पहले ही? नहीं भूखे ही। और यूरिन भी उसी समय दिया गया होगा? हाँ यूरिन भी उसी टाइम दिए, और ब्लड टेस्ट के बगल में ही था, वो यूरिन टेस्ट के बगल में था चेस्ट वाला एक्सरे करवाने का। अच्छा। तो ये तीनों एक ही जगह था, थोड़ा हम्म। अलग अलग करके पास में ही। उसके बाद एक्सरे करवा लिए। ये सब सारा प्रोसेस हमको लगता है 2 से ढाई घंटे में कंप्लीट हो गया। सभी का कि एक लोगों का? हाँ 10 लोगों का, 10 10 लोग लोग हम लोग टोटल? थे कितने ग्रुप लोग में थे थे। आप लोग? हम लोग थे 19। हाँ, 19 लोग थे, ठीक है। एक अब्सेंट था। हाँ। तो हाँ लगभग 2.5 से 3 घंटे में हम लोग फर्स्ट ग्रुप का हो गया। फर्स्ट ग्रुप में 10 लोग थे। फिर?
उसके बाद मैम नागपुर से आने वाली थी वो फंडस टेस्ट के लिए, लेकिन फ्राइडे को नहीं आई, मतलब तो इसलिए 28 नवंबर मंडे को बुलाया गया फिर आप लोगों को? हाँ डायरेक्ट हम लोगों को मंडे को बुलाया, सभी सैटरडे और लोगों को? संडे ऑफ। हाँ सभी लोगों को, हाँ, ये चीजें मैंने बताया, क्योंकि अपडेट किया था। हाँ क्योंकि वो फंडस ही होना था और सारा टेस्ट हो गया था, और मैम तो आती नहीं, डायरेक्ट मंडे को ही आती। तो मंडे को किस डेट का था? मंडे को कौन सी तारीख पड़ी थी फिर? मंडे को एक 1 दिसंबर। दिसंबर। हाँ ठीक जी है, फिर उस दिन क्या क्या हुआ? 1 दिसंबर को हम लोग गए, 9 बजे उस दिन रिपोर्टिंग टाइम था, 9 बजे पहुंच गए हम लोग, लेकिन 12 बजे से पहले कुछ नहीं हुआ। 12 बजे से सर ड्रॉप डालना चालू किए, जब सर का बात हो गई मैम से कि हाँ मैम हाँ। वहाँ से आ रही है, मैम उनको बोलेंगे कि ड्रॉप डाल के रखिए। अच्छा। उसके बाद ड्रॉप डालना चालू किया, 10-10 मिनट में 2 बार ड्रॉप डाला। हम्म। उसके बाद फंडस टेस्ट के लिए हम लोग को फंडस वाला में 3 मशीन से चेक किया हम लोग का। 3 मशीन से? हाँ एक बार पहली बार चेक किया तो वो क्या कहता है, थोड़ा घर जैसा उसमें दिख रहा था, हाँ, पूरा घर जैसा क्लियर। लाइट जलता है, वो गर्दन की तरह एक हाँ लड़का एक बलून बार लिया तो रहता हाँ है। हाँ हुंडी ऐसे वो जो दाढ़ी है, दाढ़ी लगा के हाँ मशीन पे हाँ। रखना होता है, मुड़ी सटा के। उसमें टार्च बार के भी उसमें देखते हैं वो लोग। उसमें टॉर्च नहीं बारे थे, उसमें सिर्फ मशीन से चेक किए। एक बार पूरा घर क्लियर दिखता एकदम साफ, उसके बाद थोड़ा ब्लर हो जाता था और उसके बाद फिर बंद हो जाता था। हाँ। दोनों आई से बारी बारी करके देखे। एक बार ये टेस्ट कर लिए, फिर एक बार आई ड्रॉप डाले हम लोगों को। अच्छा। उसके बाद सेकेंड बारी में जो फिर दूसरा मशीन चेंज हुआ, उसमें लेजर लाइट एकदम पतली लाइट मार रहे थे, आँख पे व्हाइट वाला। हाँ, और ये उससे हो जलन गया। भी हो रही थी क्या? इसमें जलन नहीं हो रही थी, लास्ट वाले में जलन हो रही थी, जब वो थोड़ा बड़ा जैसा लेंस जैसा कुछ मशीन था उनके पास, हाथ अच्छा। से ही करते थे, लेंस जैसा कुछ मशीन था, उसमें बहुत तेज का लाइट आ रहा था और व्हाइट वाला। अच्छा। उसमें बहुत मतलब जलन होता ही था, और उसमें बोलते थे कि आँख जब लाइट मारेंगे आँख खोल के रखना है, और जैसे हम बोलेंगे कभी लेफ्ट करने, कभी राइट करने, कभी अप, कभी डाउन, कभी सामने, तो वैसे करना है। ठीक है। उसमें थोड़ा दिक्कत हुई थी हमको। हमको लगता है मतलब मेरा उतना अच्छा से हुआ भी नहीं था थर्ड वाला। मैम तुमको डांटी भी थी कि तुम कोऑपरेट नहीं कर रहा है, कर पा रहे थे लेकिन नहीं हो रहा था हमसे। हाँ, तो तो उतना अच्छे से वो टेस्ट नहीं हुआ था। मैम बोली थी कि अगर इस बदमाशी करेगा तो बाहर से टेस्ट लोग देंगे, फिर पैसा वैसा लगेगा, तब समझ में आएगा। लेकिन फिर क्लियर कर दी, 90% हो गया था, पूरा अच्छे से अच्छा। तो नहीं हुआ। हम्म। उसके बाद जब सारा लोग का हो गया, उसके बाद हम लोगों को 7:30 बजे के आसपास रात में उस दिन 1 दिसंबर को 7:30 बजे? पहले, हाँ 4 लोगों को पहले बुला लिए, 4 लोगों को एक लिफाफा दिए, और वो आई टेस्ट के लिए कोई हॉस्पिटल का उसमें नाम लिखा था, हाँ, वहाँ उन भेज दिए, लोगों, रेफर कर दिए हाँ मतलब? हाँ उन लोगों को रेफर कर दी। और हम लोग 15 बचे, फिर 15 को वही सिर्फ रिबन काटा, सिग्नेचर तो पहले से ही करवा लिए थे। बोले घर जाओ, दिखना मत यहाँ। और उसके बाद बोल दिए कि घर जाओ, वैसे रॉडली बिहेव नहीं किए थे बाद हाँ, में। मतलब वही कि मतलब अब घर जाओ, अब तुम फिट ही हो। हाँ हमको बोले कि मिठाई खिलाना चाहता है तुम घर में। हम हाँ। बोले कि सर आप बोलिएगा तो घर में खिला देंगे। बोला कि ठीक है जाओ। अच्छा, तो हो गया मतलब कि DV 27 हाँ को रहा होगा। और 4 को जो दिया था ना अगले दिन, अच्छा, हाँ हाँ, उसमें बता दो से उनके बारे में हाँ भी। जो उसमें 4 से लोगों को 3 को, लिफाफा दिया था। हाँ तो वो टेस्ट करवा के आए ना, उनसे मैंने पूछा तो उसको मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं था, नहीं 6 में प्रॉब्लम था, नहीं पावर में, पता नहीं उनका क्या चक्कर था। तो फिर आए वो बस 4 लोग, तो उनका फाइनल किए कि नहीं? आज तो 3 तारीख 4 है। आए, जैसे 1 दिसंबर को हम लोग का क्लियर कर दिया था, 4 को हाँ। भेज दिया था, तो 2 तारीख को वो लोग रिपोर्ट लेके आए, हम्म। और 3 तारीख को उनमें से 3 को अनफिट किया, मतलब वो फोटो सिग्नेचर थंब ले लिया। अनफिट कर दिया वो? फोटो कुछ इशू रहा? सिग्नेचर थंब का हाँ मतलब वही हुआ ना। हाँ, अनफिट कर दिया। हाँ और एक को आज बुलाया, मतलब 4 दिसंबर को। अच्छा, तो उनका कुछ रहा होगा, उनका रिपोर्ट पढ़ने लायक रहा होगा, कंडीशन लायक रहा हाँ होगा, तो इसलिए हो रोके सकता होंगे। है, हाँ, हो सकता मतलब 15 लोग फिट हो गए, 3 लोग अनफिट, 1 लोग पेंडिंग है। है। टोटल हाँ 19 लोग थे 28 तारीख को। जी 28 तारीख को मेडिकल। और डीबी का कैसा रहा? कैटेगरी कौन सी थी आपकी? मेरी ओबीसी। तो ओबीसी का कैटेगरी सर्टिफिकेट कौन कौन सा लगाए थे आप?
मैंने तो एक पुरानी वाली दी, एक न्यू वाली, एक रेलवे फॉर्मेट और एक तीनों ले डिप्लोमा ले का। तीनों फोटो कॉपी तीनों के लिए हैं कि रेलवे फॉर्मेट का ओरिजिनल लिए हैं? मैं फोटो कॉपी तो सबका लिए थे, ओरिजिनल किसी का नहीं लिए है। ओरिजिनल नहीं देना चाहिए क्योंकि अभी हमें ज्वाइनिंग के समय भी कास्ट सर्टिफिकेट लगेगी कैटेगरी, तो वहाँ पे भी हमें फोटो कॉपी ही ये सबमिट और करनी है। ओरिजिनल ले भी नहीं रहे हैं किसी से। नहीं, कुछ लोगों का ले भी ले ले रहे हैं। पता नहीं, वो लोग ओ, जमा कर देते होंगे, पिनअप मार देते होंगे उसी में, तो हो अच्छा सकता है ठीक है। जमा होगा। ओबीसी का था तो क्या आपने ईबीसी भी भरा था? नहीं, बीसी मैंने नहीं भरी थी। अच्छा, नो किया था उस पे। और कोई इशू कर रहे थे डीबी में? कोई दिक्कत हुई ये थी टीम आपको? तो वही, हम लोग 8:30 बजे पहुंच गए थे। एक वो आए बताएं कि देखो तुम लोग का 9 बजे से डीबी स्टार्ट होगा। लिस्ट पहले से सटा हुआ था। वो हाँ बोल दिए थे कि जो सेव करके छोड़ा है वो सबमिट कर दो, जो अपलोड वगैरह नहीं किया वो अपलोड कर दो, नहीं तो डायरेक्ट फिर ब्लॉक डेट में बुलाएंगे। तो तो 9 बजे। इंस्ट्रक्शन दिया गया था। हाँ, पहले इंस्ट्रक्शन दे दिए थे और बोल दिए थे कि अब छुट्टी तुम लोगों की 5 बजे ही होगी, अगर गार्जियन वगैरह है तो उनको बता दो, वो यहाँ पे रुकेंगे नहीं, कैंपस में अलाउ नहीं है। हाँ हाँ, गेट बंद कर देते थे। मैं भी था तो हम्म। गेट के बाहर कर दिए थे। 9 बजे, 9:30 गेट बंद कर दिए थे। हम लोग तो 9 बजे अंदर किए थे, उसके बाद तो गेट लॉक हो ही गया हुआ। वही जैसे अंदर किया उसी टाइम एक रिबन हाथ में बांधा ऑरेंज वाली। हाँ उसके बाद फिर डीबी स्टार्ट हो गई। अंदर हॉल जैसा था, सिर्फ टेबल और कुर्सी लगा हुआ था। उसमें सीरियल नंबर था। सीरियल नंबर वो होता है कि आज आपका कौन सा नंबर पे है। हाँ, मतलब कि 12 नंबर पर है, 13 नंबर पर है, आपका रोल नंबर हाँ 15 हाँ, पे है, ऐसे ही। आज के अकॉर्डिंग कितना नंबर पे वो सीरियल नंबर हो गया, और ओवरऑल आपका रैंक कौन है वो फाइल नंबर हो गया। हाँ, उसमें था। तो वहाँ पे लिखा हाँ था, जो वो लोग पोस्टर लगाते हैं उस पे था ही मेंशन। हाँ, वही सिर्फ एक नंबर से। और डीबी तो 3 प्रोसेस में हो रही थी। पहले बुला रहे, पहले तो समझा दिए, वो फॉर्म वगैरह दिए भरने के लिए। वो हाँ फॉर्म वगैरह भर दिए। बोला कि पहले तुम क्या किया है, एड्रेस वगैरह क्या दिया है, उससे कोई मतलब नहीं, अभी वैसा एड्रेस दो कि तुम्हारा लेटर वगैरह दियो इजीली पहुंच जाए वो और एड्रेस पुलिस पे। वेरिफिकेशन भी उसी पे एड्रेस पे हो। जो हाँ इसमें हुआ। हाँ, मतलब कि सेम। पहले फॉर्म में जो एड्रेस भरा उससे कोई लेना देना नहीं, उससे आधार कोई कार्ड पे दिक्कत नहीं एड्रेस है। है उससे कोई लेना देना कुछ नहीं। भी है, किसी से कोई मतलब नहीं। अभी जो आप एड्रेस दीजिएगा उसी पे लेटर पहुंचेगा, जो भी उसी पे लेटर पुलिस वगैरह होगा। वेरिफिकेशन भी होगा। हाँ, हम्म, है। ठीक। उसके फॉर्म वगैरह भरवा लिए, उसके बाद बता दिए कि जो जो लगेगा डॉक्यूमेंट, पहले बताएं कि 10th का देना है, हम्म, मार्कशीट, उसके बाद सर्टिफिकेट, फिर डिप्लोमा आईटीआई या 12 जो भी जैसे जैसे किए हैं, जैसे वैसे जैसे वैसे। उसमें डेट लिखा हुआ है वैसे हाँ, वैसे जमा उसको मतलब लगाना है अरेंज उसका करके फिर। करना है। हाँ, उसे अरेंज करके ठीक। और उस पर वही सिग्नेचर करवाए और आज उस दिन का डेट डलवाए सारे फोटो कॉपी पे। हाँ तो ये फिर। हो गया। उसके बाद 3 स्टेप में डीबी होना था, तो सबसे पहले बुलाए, एक एक लाइन करके सीरियल नंबर बुला रहे थे। वो CBT 1 CBT 2 और साइको का वेरीफाई कर रहे थे। हाँ, फिंगरप्रिंट होता होगा, हाँ, फिंगरिंग। फिंगरप्रिंट, हाँ। वेरीफाई करने के बाद फिर हॉल में ही लगभग वो लोग 10-12 थे। 10-12 में से किसी एक पे आपको बुलाया जाएगा। हाँ, मतलब समझ गया, सेकेंड यहाँ पे सेकेंड हार्ड कॉपी स्टेप के चेक लिए। होगी। हाँ, नहीं, हार्ड कॉपी नहीं, वहाँ पे फोटो कॉपी चेक हो रही थी। वही मतलब हार्ड कॉपी, मतलब उसी में मैं बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक। सेकेंड स्टेप में हाँ फोटो कॉपी वगैरह चेक कर लिए, सब कुछ अरेंज कर दिए, सब कुछ देख लिए, आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क देख लिए। अगर कोई चीज़ गलत है तो वो करेक्ट कर रहे थे उसी जगह। वहीं पे चेंज सही कर दे रहे थे। हाँ, सही कर रहे थे कि वो डॉक्टर अगर हॉस्पिटल में जाएंगे तो वो मना नहीं करें उनसे। अच्छा। करेक्ट कर दे रहे थे, अगर कोई गलत आइडेंटिफिकेशन दिया है तो जो भी सुधार करना होता था कर देते थे। उसके बाद लास्ट स्टेप में जिसमें वो वेरीफाई किए थे CBT 1 CBT 2 और साइको का, उसी में लगभग, हाँ, 10 लोग बैठे थे। उनमें से भी किसी एक पे आपका नंबर जाता था। वो बुलाते थे, फिर वो ओरिजिनल सब चेक करते थे। हम्म। बाकी सेमेस्टर वाइज का वो फोटो कॉपी लिए थे, लेकिन सेमेस्टर वाइज का ओरिजिनल नहीं देखे थे जरा। अच्छा, फोटो कॉपी से ही काम चल गया। हाँ, फोटो कॉपी दिए, सेमेस्टर वाइज ओरिजिनल देखे नहीं, लेकिन लेके जाना है, अगर मांग लिए तो दिखाना है, नहीं ठीक मांगे ठीक। तो नहीं दिखाना है। और उसके कोई बाद जब, एफिडेविट भी लगाए थे आप? हाँ, एफिडेविट हमने नहीं लगाई थी, किसी और ने लगाई थी। ये तो सिंपल हुआ, लगभग 1:30 बजे तक में सबका हो गया ये प्रोसेस। हाँ ये 3 स्टेप का जो भी प्रोसेस है। उसके बाद लंच हुआ, उसके बाद लंच के बाद जिसको भी किसी चीज़ में भी
उन लोगों को डाउट होता था, उनको बुलाते थे। लंच के बाद उन सबको बुला के क्लियर किए। कोई अगर एफिडेविट दिया था उनको समझ में नहीं आता था कि किस लिए एफिडेविट दिए हैं, हाँ उनको बुला के क्लियर करते थे। या अगर किसी को ओबीसी में दिक्कत है, किसी को कास्ट सर्टिफिकेट में दिक्कत हाँ, है, उनको मतलब जो वो चीज में भी डॉक्यूमेंट दिक्कत है चेक कर उनको। लिए होंगे, फिर उनको लगा होगा हाँ, कि इनसफिशियंट है या फिर ज्यादा है। हाँ, लंच के बाद जब ओके करना रहता था ना, तो जिनका भी कोई इश्यू था उनको पहले बुला के क्लियर कर देते थे, फिर उनका डॉक्यूमेंट ओके करते थे। फिर ठीक उसके बाद वो जॉब वाला जो भी बंदा था उसको फिर लास्ट में बुलाया। एनओसी वाला। हाँ, एनओसी के लिए उनको कुछ बोला होगा। अच्छा, तो अभी वो एनओसी ले गया था कि नहीं ले गया था? पता नहीं, 3-4 लोग थे जॉब वाले, तो उनको सबसे लास्ट में बुलाए कि जो भी गवर्नमेंट जॉब में है वो सब आ जाओ। हाँ, अगर नहीं एनओसी 3-4 नहीं लोग लेंगे तो एक फॉर्म भरवाते हैं वहाँ पे बिलासपुर में, हो सकता है भरवाते फॉर्म होंगे भर। वो, तो पता नहीं है तो हमको। कितने बजे छोड़ा गया था आप लोगों को? डीवी में छोड़ा था 5:45 बजे। 5:45 वैसे भी डीबी में 5 और 6 के बीच में ही छोड़ते हैं डेली। हाँ ठीक है। और पैटर्न तो वही फॉलो हो रहा था ना जो चल रहा है चार्ट? हाँ, पैटर्न तो वही फॉलो हुआ। चलो ठीक है, बढ़िया दिए। डीबी का भी अच्छा था, मेडिकल का भी अच्छा था।